हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 17 जिसका नाम है विश्व में भारत की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसमें कि हमारा यह दूसरा भाग है। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित बची हुई पूरी कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिसमें कि पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कौन से रंग की दिखाई देती है? पहला विकल्प है पीला, दूसरा लाल, तीसरा नीला और चौथा है हरा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे नीला। तो आप नीले पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है, पृथ्वी का कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? पहला विकल्प है 1/3, दूसरा है 2/3, तीसरा है 1/2 और चौथा है 1/4। तो बच्चों, हमारी पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग महासागरों से ढका है। तो आप बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ अवस्थित है? पहला विकल्प है उत्तरी ध्रुव पर, दूसरा है भूमध्य रेखा के निकट, तीसरा है दक्षिणी ध्रुव पर। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, दक्षिणी ध्रुव पर हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है प्रशांत महासागर। तो बच्चों, पृथ्वी पर सबसे गहरा जो महासागर है वह है आपका प्रशांत महासागर। तो आप ऑप्शन नंबर द पर सही का निशान लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? पहला विकल्प है हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो बच्चों, भारत के जो दक्षिण में महासागर है वह है आपका हिंद महासागर। तो आप ऑप्शन नंबर ए पर सही का निशान लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र में पीले रंग से दर्शाए गए स्थलीय भाग किसको प्रदर्शित करते हैं? उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ये जो पीले स्थान दे रखे हैं वह आपके क्या कहलाते हैं? महाद्वीप। आपको इनके नाम लिखना है। जैसे कि हम जानते हैं ये होता है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका और ये है आपका एशिया। और यहाँ पर जो है आपका ये यूरोप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने दर्शाए हैं, आप भी इसी तरीके से दर्शा सकते हैं। बाकी नीचे आपको इनके नाम लिखने हैं। जैसे सबसे पहला था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तीसरा यूरोप महाद्वीप, चौथा अफ्रीका महाद्वीप, पांचवा एशिया महाद्वीप, चौथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और लास्ट है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो आपके कुल मिलाकर पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 6, जिसमें कि पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए
बॉक्स में विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के नाम लिखने हैं, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, मिकांग, वांगो, नील, जायर, जाम्बेजी, लिम्पोपो, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, डैन्यूब, टिम्स, रयान, बोलगा आदि। नील नदी जो है आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो आप इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिसमें कि पहला है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो हमने अभी पढ़ा था विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, तो आप इसके आगे सही का निशान लगा लेंगे। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी है, तो वो कौन सी है आपकी, गंगा, तो आप गंगा के आगे सही का निशान लगाएंगे। अगला है, इनमें से कौन सी नदी भारत में नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नील या सतलज। तो हमें पता है यमुना, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये तीनों भारत की नदियां हैं, जबकि नील नदी भारत की नदी नहीं है। तो आपको इस पे सही का निशान लगा लेना है। अगला है, भारत के शहर प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन पहला दे रखा है गंगोत्री, दूसरा है त्रिवेणी, तीसरा है पंचनद और चौथा है इंद्रडी। तो हमें पता है प्रयागराज में जो तीनों नदियां मिलती हैं उस संगम को हम क्या बोलते हैं, त्रिवेणी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, गंगा, हुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, बराक, सुरमा, मेघना, इरावदी, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा। ये जो नदियां हैं ये आपकी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम आ में दिए गए नदियों को कॉलम बा में दिए गए उनके देश से मिलाइए। तो बच्चों आपको एक कॉलम में जो कॉलम आ है नदियों के नाम दे रखे हैं, और कॉलम बा में आपको देशों के नाम दे रखे हैं। तो इनको आपको मिलाना है। जैसे कि नील नदी कहाँ की है, मिस्र की, तो आपको मिस्र से मिलान करना है। अमेजन नदी कहाँ पर बहती है, ब्राज़ील में, तो आप ब्राज़ील से मिलान करेंगे। मिकांग नदी है, ये आपकी कहाँ मिलती है, चीन में, तो आप चीन से मिलान करेंगे। और लास्ट है इरावती, ये आपकी मिलती है भारत में, अर्थात भारत में बहती है। तो आप इनको आपस में यहाँ से देखकर मिलान कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 7, जिसमें कि पहला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र को देखें, समझें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले आप इस भारत के चित्र को अपनी कार्य पुस्तिका में ध्यानपूर्वक देखेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनके उत्तर हम ध्यानपूर्वक सही सही देंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक इस भारत के नक्शे को अपनी कार्य पुस्तिका में देख लेना, ठीक है। उसके बाद ही इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें, भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से देश हैं। तो आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि देखिए, पूर्व में आपका कौन सा देश है, बांग्लादेश और म्यांमार।
पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में तो पश्चिम में है आपका पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। उत्तर में आपका नेपाल, भूटान और चीन। और दक्षिण में कौन कौन से देश हैं? श्रीलंका एवं मालदीव। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं आपको दर्शा दिखा देता हूँ। पूरब में देखो आपको एक तो बांग्लादेश है जो कि यहाँ पे होता है, और म्यांमार यहाँ होता है। बाकी आप और ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए पश्चिम में आपकी कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपका पाकिस्तान है और यहाँ पर अफगानिस्तान। उत्तर में आपके हमें पता है उत्तर में कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और चीन। और दक्षिण में आपके श्रीलंका और कौन सा है आपका? मालदीव, जो कि इधर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस दिशा में बंगाल की खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी कहाँ है आपकी? दक्षिण पूर्व दिशा में। अर्थात मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो एरिया है ये आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी का, जो कि किस दिशा में है? दक्षिण और पूरब में, इसलिए दक्षिण पूर्व कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है, भारत के किस दिशा में अरब सागर है? तो आपका अरब सागर कहाँ है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या है? पूरा अरब सागर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है, भारत के दक्षिण में चीन है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत के दक्षिण में चीन नहीं है। कहाँ है? उत्तर में। तो आप इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। अगला है, अमेरिका भारत का पड़ोसी देश है। ये भी गलत है, क्योंकि अमेरिका हमारा पड़ोसी देश नहीं है। अगला है, हिंद महासागर का नाम हमारे देश भारत के नाम पर रखा गया है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला है, लक्षद्वीप नेपाल देश में है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप अलग हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि नेपाल एक अलग देश है। अगला है, अंडमान और निकोबार एक द्वीप समूह है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 8, जिसमें कि पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, भारत में वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे अगला प्रश्न है, कॉलम अ में दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों को कॉलम बा में दिए गए उनके राजधानी से मिलाइए। तो बच्चों, आपने अपनी किताब में से राज्य और केंद्र शासित राज्यों की राजधानियों को याद किया होगा। आप उसी के आधार पर इनको मिलाना है। तो एक साइड में आपको प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे रखे हैं, और दूसरी साइड में उनकी राजधानी। तो देखिए हमने यहाँ पे मिला रखे हैं, आप भी यहाँ से देखकर मिला सकते हैं। जैसे कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। और दमन एवं दीप की दमन, दिल्ली की नई दिल्ली या फिर दिल्ली, पुदुचेरी की पुदुचेरी होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, और दादरा एवं नगर हवेली की आपकी जो राजधानी है वो है सिलवासा। तो बच्चों, आप यहाँ से देखकर सही सही केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी राजधानी से मिलान कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, कॉलम आ में दिए गए राज्यों को कॉलम बा में दिए गए उनके राजधानी से मिलाइए।
तो बच्चों एक साइड में आपको कॉलम आ दे रखा है जिसमें कि राज्यों के नाम दे रखे हैं, और एक साइड में आपको कॉलम बा दे रखा है जिसमें कि आपको इन राज्यों की राजधानियां दे रखी हैं जिनको कि आपको सही मिलान करना है। जैसे कि सबसे पहले है गोवा, तो गोवा की राजधानी क्या है आपकी? पणजी, तो आप पणजी से मिलान कर लेंगे। गुजरात की है गांधीनगर, तो आप गांधीनगर से मिलाएंगे। तमिलनाडु की है आपकी चेन्नई, तो आप चेन्नई से मिलान कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश की है आपकी शिमला, तो शिमला से मिलाएंगे। हरियाणा की चंडीगढ़, बिहार की पटना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की अगरतला। आगे देखते हैं। तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सभी राज्यों की राजधानियों को उनसे सही मिलान कर लेना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन एवं सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश के किस राज्य में है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे नई दिल्ली में। आगे आगे है दिवस 9, जिसमें कि पहला प्रश्न है प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? उन भागों को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे कि हमारे जो भारत है उसकी प्राकृतिक संरचना के आधार पर हमने उसे 5 भागों में बांटा है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है दक्षिण का पठारी भाग, और पांचवा है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षिका की सहायता से भारत के मानचित्र पर हिमालय के श्रेणियों का अवलोकन कीजिए। जिसमें कि प्रश्न है हिमालय पर्वत कितनी श्रेणियों से मिलकर बनी है, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों जो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनी है। जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय पर्वतमाला 3 समांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनी है, जिसमें कि पहला है बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री, जो कि आपका कौन सा होता है ये वाला हिस्सा जो है। ठीक है बच्चों। अगला है हिमाचल या मध्य हिमालय, जो बीच में है ब्लू कलर में, ये आपका हिमाचल या मध्य हिमालय कहलाता है। और तीसरा है शिवालिक हिमालय, जो सबसे लास्ट में है नीचे, उसे हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के किस जिले में है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में फैली हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए भारत के प्राकृतिक भागों को मानचित्र में अंकित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको भारत के प्राकृतिक भागों के नाम दे रखे हैं जिनको कि आपको भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित करना है। जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आप यहाँ से देखकर इनको यहाँ पे अंकित कर लेंगे। जैसे कि इस भाग को कहते हैं हम उत्तर का पर्वतीय भाग, ये जो आपका हरा दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम उत्तर का विशाल मैदान, ये भी आपका इसी में आएगा। और ये जो आपका ऑरेंज कलर में है इसे कहेंगे हम थार का मरुस्थल। और ये जो आपको दर्शा रहा है रेड कलर में इसे बोलेंगे दक्षिण का पठारी भाग। और इसे बोलते हैं हम तटीय भाग, जो आपके हरे कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका क्या कहलाता है? तटीय भाग। आगे यहाँ पर जो साइड में दे रखा है
ये आपके क्या कहलाती हैं, द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेना। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ जिससे कि आप सही सही भर सकें। आई होप अब आपने ये सभी अपने यहाँ पे प्रदर्शित कर लिए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपको भारत का एक मानचित्र दिखाया गया है जिसमें कि वनों के बारे में दर्शाया गया है। ये जो आपको येलो कलर में दे रखा है, ये आपका कौन सा भाग है, ये आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं। और ये जो आपके ऑरेंज कलर में दर्शाए गए हैं, ये आपके शुष्क पर्णपाती वन कहलाते हैं। ये आपके पर्वतीय वन हैं जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। आगे ये आपको ग्रीन कलर में दर्शाए हैं, ये आपके सदाबहार वन दिखाए हैं। और यहाँ पर जो ये दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं आपके कटीले वनों को। और यहाँ पर जो तटीय भाग होते हैं, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इस जगह पर आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए अब इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। पहला है, उपरोक्त मानचित्र में पर्वतीय वन भारत के किस भाग में हैं? तो देखिए पर्वतीय वन कहाँ हैं आपके, ये जो आपके दिखाई दे रहे होंगे आपको जम्मू कश्मीर राज्य में, ये आपके पर्वतीय वन हैं जो कि भारत के मानचित्र के अनुसार किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। आगे अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सुंदरबन हैं? उस वन की महत्ता के बारे में लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, सुंदरबन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। सुंदरबन में सुंदरी नामक वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। सुंदरबन को बंगाल डेल्टा या फिर ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना है। आगे अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन को मानसून वन कहते हैं और क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पतझड़ या पर्णपाती, जिन्हें हम शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं, वनों को मानसून वन कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ शीतकाल के अंत में अपने पत्ते गिरा देते हैं और मानसून के दौरान फिर से उग आते हैं। इसी वजह से इन्हें मानसून वन कहा जाता है। जैसे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य में वन पाए जाते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।